नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का श्री रामगोपाल गाड़ोदिया आदर्श विद्या मंदिर के इस YouTube चैनल पर। तो विद्यार्थियों, हमने जो लास्ट टाइम चर्चा करी थी वो चर्चा करी थी कि सांख्यिकीय विधियों के कुलों का दुरुपयोग कैसे संभव है। आज जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे कि जो सामान्य विधियां हैं, सांख्यिकीय जो विधियां हैं, वो सामान्य बुद्धि का प्रतिस्थापन नहीं होती, अर्थात इन सांख्यिकीय विधियों के औसतों का भी दुरुपयोग संभव है। औसतों का दुरुपयोग कैसे हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये इस पाठ का, जो बार बार पूछा जाता है। देखते हैं कि औसत का दुरुपयोग कैसे होता है। मान लीजिए हमारे सामने कोई समस्या है, उससे संबंधित हमने किसी आंकड़े लिए, उनका अध्ययन किया, उनसे औसत निकाले और उन औसतों से क्या सही रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। ये जो औसत है, इनसे यदि हमें सही रिजल्ट प्राप्त होता है तो डिपेंड करेगा कि हमने इन औसतों की जो गणना करी है, हमने इन जो समस्याओं का समाधान किया है, उसके लिए क्या कोई विशेष बुद्धि चाहिए या फिर सामान्य बुद्धि से काम चल सकता है सांख्यिकीय विधियों का निर्वचन करने में, इंटरप्रिटेशन करने में। तो बात इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और कई बार तो ये एग्जाम्पल सीधा ही पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक परिवार है जिसमें दो सदस्य, एक तो है पिता, एक है इनका पुत्र। पिता की जो लंबाई है वो है 6 फीट और पुत्र की जो लंबाई है वो है 3 फीट। ये अपने गांव से किसी दूसरे गांव में जाना चाह रहे हैं और रास्ते में एक नदी आती है। इस नदी की जो गहराई है वो है 4 फीट। अब पिता और पुत्र दोनों इस नदी को पार करना चाह रहे हैं, तो पिता के दिमाग में आइडिया आया कि नदी की जो गहराई है, औसत गहराई, वो 4 फीट है। यदि इस नदी की औसत गहराई से हमारी औसत लंबाई यदि ज्यादा हो गई तो हम नदी आराम से पार कर सकते हैं। तो पिता ने औसत निकाला, टोटल हो गया 9/2, 4.5 फीट। तो उसने अपनी और अपने पुत्र दोनों की औसत लंबाई ज्ञात करी, एवरेज ज्ञात किया, वो है 4.5 फीट और नदी की जो गहराई है वो है 4 फीट। तो पिता ने सोचा कि हाँ, अपन आराम से नदी पार कर सकते हैं। पर जब पिता और पुत्र दोनों नदी पार कर रहे होते हैं तो उसका पुत्र इस नदी में डूब जाता है। सामान्य बात है, क्योंकि कुल लंबाई कितनी है पुत्र की? 3 फीट। परंतु औसत तो कुछ और ही कह रहा है। औसत तो कह रहा है कि हाँ, तुम दोनों पार कर लोगे। परंतु ये सारा का सारा जो अध्ययन होगा वो सामान्य बुद्धि का होगा, क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है पुत्र 3 ही फीट है, परंतु औसत पर डिपेंड हुए सामान्य बुद्धि के तहत तो पुत्र की मृत्यु संभव है। पुत्र हो सकता है नदी में बह जाए या डूब जाए। तो जो सांख्यिकीय विधियां होती है वो सामान्य बुद्धि का प्रतिस्थापन नहीं होती। किसका होगी? विशेष बुद्धि का प्रतिस्थापन होती। तो पहले पार्ट से संबंधित ये अंतिम प्रश्न जो बचा हुआ था उसके बारे में चर्चा करी। उसके बाद हम आज चर्चा करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, नेक्स्ट पार्ट के रिवीजन के बारे में। देखिए, नेक्स्ट हमारा है आंकड़ों का संग्रहण। आंकड़ों का संग्रहण। आंकड़ों का मतलब होता है डाटा। डेटा का मतलब कोई भी संख्यात्मक मान होना चाहिए। संख्यात्मक मान यानी किसी भी चर का संख्यात्मक मान क्या कहलाता है? आंकड़े कहलाता है, डेटा कहलाता है। और इनको हम एक अन्य नाम से भी बोलते हैं जिसे हम समंक बोलते हैं। तो आंकड़ों का मतलब है डेटा, यानी कि किसी भी चर का संख्यात्मक मान क्या कहलाता है? समंक या आंकड़े या डेटा कहलाते हैं। इन्हें हम अक्ष, वाई और जेड से प्रदर्शित करते हैं। 10th में पढ़ते थे ना, अक्ष बराबर 100, वाई बराबर 50। वही जो चर है वही क्या कहलाते हैं? आंकड़े या फिर समंक कहलाते हैं।
तो और इनका संख्यात्मक मान होता है, प्रत्येक चर का अपना संख्यात्मक मान होता है। दूसरा है संग्रहण। संग्रहण का मतलब होता है एकत्रित करना, आंकड़ों को एकत्रित करना, यानी कि इकट्ठा करना। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उस समस्या के समाधान के लिए उस समस्या से संबंधित आंकड़े लेना और उन आंकड़ों से समाधान प्रस्तुत करना। तो हमारा पहला स्टेप जो है सांख्यिकी में वो है आंकड़ों का संग्रहण करना। अब बात आती है आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं। तो आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। पहले तो होते हैं प्राथमिक आंकड़े या प्राथमिक समंक, और जो दूसरे होते हैं इन्हें कहते हैं द्वितीयक आंकड़े या फिर समंक, यानी कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। अब देखना प्राथमिक आंकड़ों में और द्वितीयक आंकड़ों में फर्क क्या है। जैसे मान लीजिए एक साबुन बनाने के लिए एक व्यवसायी अपना व्यवसाय प्रारंभ करता है, तो वो अपने हिसाब से तो सारे काम नहीं कर लेगा, यानी साबुन अपने हिसाब से थोड़ी बनाएगा। वो चाहेगा कि मार्केट में उसके साबुन की डिमांड ज्यादा हो, तो वो फिर मार्केट के लोगों से उनकी राय मांगता है, उनके सुझाव लेता है। जैसे मान लीजिए साबुन का रंग क्या होगा, वजन क्या होगा, पैकिंग क्या होगी, सुगंध क्या होगी, तथा इसकी कीमत यानी कि मूल्य क्या होगा, प्राइस क्या होगी। और वजन हो गया, रंग हो गया, पैकिंग, सुगंध, मूल्य वगैरह हो गया। अब देखिए इससे संबंधित वो लोगों से पूछेगा, राय मार्केट्स के लोगों से ही राय लेगा। जैसे मान लीजिए बस उसने 100 लोगों से इसके बारे में संबंध में पूछा, तो 60 लोगों ने कहा रंग होना चाहिए इसका लाल, 10% लोगों ने कहा हरा, 20% लोगों ने कहा नीला, बाकी 10% ने कह दिया अन्य कोई भी रंग हो सकता है। वजन के बारे में बात करें तो किसी ने कहा 200 ग्राम होना चाहिए, 60% लोगों ने कहा 200 ग्राम होना चाहिए, और 20% लोगों ने कहा 250 ग्राम होना चाहिए, और 20% लोगों ने कहा 300 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, सही। पैकिंग के बारे में उसने चर्चा करी, सुगंध के बारे में चर्चा करी और उसकी कीमत के बारे में चर्चा करी। तो अब यहां पर जो उत्पादन करता है वो निर्णय अपने अनुसार नहीं लेगा, उसने जो लोगों की राय ली है उसमें जो सबसे अधिक लोगों ने जिस संबंध में चर्चा करी, मान लीजिए 60% लोगों ने लाल कलर का कहा साबुन का रंग, तो वो व्यापारी कोशिश यही करेगा कि अपने साबुन का रंग कैसा हो, लाल हो, ताकि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा बिके, क्योंकि 60% लोग लाल कलर से ज्यादा प्रभावित थे। वजन से संबंधित वो कितने ग्राम की बनाना पसंद करेगा, 200 ग्राम की, कारण 60% लोगों ने कहा, यानी जितने ज्यादा % लोगों ने कहा वो उसी से संबंधित वस्तु का निर्माण करेगा। तो अब यहां पर देखिए, वो व्यापारी यदि स्वयं लोगों से मिल रहा है, वो उत्पादन करता स्वयं लोगों से, प्रोडक्शन जो प्रोड्यूसर है वो खुद जाकर लोगों से मिल रहा है और लोगों की राय ले रहा है, तो वो प्राथमिक समंक कहलाते हैं। यानी कि उत्पादन करता या फिर अनुसंधान करता यदि स्वयं आंकड़े एकत्रित करता है, व्यक्तिगत रूप से आंकड़े एकत्रित करता है, तो उन्हें हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। वो यदि व्यक्तिगत रूप से निश्चित स्थान पर जाता है और वहां के लोगों से राय लेता है और आंकड़े एकत्रित करता है, तो कौन से आंकड़े हो जाएंगे, प्राथमिक आंकड़े। और वो यदि स्वयं नहीं ले रहा है, किसी साधन से आंकड़े प्राप्त कर रहा है, तो वो कौन से आंकड़े हो जाएंगे, द्वितीयक आंकड़े। जैसे मान लीजिए यहां पर किसी अक्स व्यक्ति ने आंकड़े एकत्रित किए थे, ठीक ऐसे ही वाई नाम का व्यक्ति भी साबुन का उत्पादन करना चाहता है, तो वाई मार्केट में जाएगा, वहां से आंकड़े लेगा, 100 लोगों से आंकड़े लेगा, तो हो सकता है इसको यहां पर 5 दिन का समय लग जाए।
इसके लिए लागत भी आएगी, विभिन्न प्रकार की कॉस्ट भी उसको वहन करनी पड़ेगी, 5 दिन स्वयं का काम भी खराब होगा। तो इसके लिए वो अक्ष से कांटेक्ट करेगा वाई, और अक्ष ने जो आंकड़े लिए थे वो आंकड़े किसे प्रोवाइड करवा देगा, वाई को। हो सकता है इसके लिए वो विभिन्न प्रकार का चार्ज कर सकता है, कौन, अक्ष थोड़ी बहुत राशि चार्ज कर सकता है, परंतु अक्ष को स्वयं कोई शारीरिक मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, तो अक्ष वहां से आंकड़े ले सकता है। तो इस प्रकार के जो आंकड़े होते हैं वो आंकड़े कहलाते हैं द्वितीयक आंकड़े, यानी कि अनुसंधानकर्ता स्वयं मार्केट में नहीं जा रहा है, बाजार में नहीं जा रहा है, या आंकड़े एकत्रित नहीं कर रहा है, किसी पहले से ही संकलित आंकड़े, पहले से ही संग्रहित आंकड़े किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त करता है, तो वो कहलाता है द्वितीयक आंकड़े। अब प्राथमिक आंकड़ों के लिए तो स्वयं को जाना पड़ेगा, लेकर आना पड़ेगा। अब बात आती है द्वितीयक आंकड़े कहां से प्राप्त कर सकते हैं, तो विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र, न्यूज़पेपर्स, या विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाएं, या अन्य कोई व्यक्ति जो आंकड़े लेकर आया है, जैसे एनएसएसओ ने कोई आंकड़े जारी करे, या सीएसओ ने कोई आंकड़े जारी करे, वहां से यदि कोई व्यक्ति आंकड़े ले लेता है तो वो भी कौन से आंकड़े हो जाएंगे, द्वितीयक आंकड़े। इनके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एनएसएसओ और सीएसओ के बारे में, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और एक है सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों के बारे में अपन पहले चर्चा कर चुके हैं, और आगे भी हम जब टॉपिक आएगा एनएसएसओ और सीएसओ का, तब भी हम इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आज हमने चर्चा किस किस के बारे में करी, आज हमने चर्चा करी कि सांख्यिकीय विधियां सामान्य बुद्धि का प्रतिस्थापन है, बिल्कुल नहीं है। और दूसरी चर्चा करी कि आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़े किसे कहते हैं, संग्रहण किसे कहते हैं, और आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं। आंकड़े 2 प्रकार के, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े का मतलब हो गया कि यदि संग्रहणकर्ता स्वयं जाएगा सूचना प्रदाता के पास और वहां से आंकड़े लेकर आ रहा है तो प्राथमिक आंकड़े, और यदि वो कहीं किसी समाचार पत्र पत्रिकाएं या अन्य किसी साधन से आंकड़े प्राप्त कर रहा है जो उनको पहले से संकलित कर चुका या एकत्रित कर चुका, वहां से यदि वो आंकड़े लेकर आ रहा है तो उसे हम कहेंगे द्वितीयक आंकड़े। तो ये था आज का टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।